हाय गाइस। सो अभी तक हमने एसवीएम में काफ़ी कुछ पढ़ा है और अब वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन एसवीएम विच इज नोन एज कर्नल ट्रैक। ओके, सो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि एसवीएम का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स और या सबसे कोर स्ट्रेंथ आप बोल सकते हो कि वो नॉन लीनियर डेटा के ऊपर भी काम कर सकता है, और वही हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। यू यूज अ थिंग कॉल्ड कर्नल ट्रैक टू क्लासीफाई data when it's non-linear. Okay, so the whole idea is kind of difficult और mathematically बहुत complex है. So what I have planned is कि इस video में I'll just give you the intuition about this, and in the next video I'll show you a practical example. एक code के ऊपर run करेंगे इस पूरी चीज़ को और उसके बाद we will discuss the maths behind it. Okay, so that's the plan. So let's start. So let's say अगर हमारे पास ये data है, right? There are two classes. But you can see obviously data 1D में है, it's a one dimensional data, there is only one axis and these are the two classes, circle and crosses. Okay, and I want to draw a line which can actually separate these two classes, and you can see you cannot draw a single line which can separate these two classes, right? तो ये clearly एक non-linear data का example है, एंड इस तरह के केस में यू यूज समथिंग कॉल्ड एज द कर्नल ट्रिक. ठीक है, सो कर्नल ट्रिक क्या होता है? कर्नल ट्रिक इज बेसिकली दिस ट्रिक. वहां पर आप क्या करते हो, एक मैथमेटिकल फंक्शन को उठाते हो और अपने लोअर डायमेंशन फीचर स्पेस को एक हायर डायमेंशन फीचर स्पेस में कन्वर्ट कर देते हो. मतलब 1D डेटा को इफ यू वांट यू कैन कन्वर्ट इनटू 2D डेटा इन सच अ वे दैट इट बिकम्स लीनियरली सेपरेबल. Okay, जैसे one example would be you will take a function, let's say x cube or x square, let's say. Okay, and what you do is you calculate squares, and obviously it will be, I'll use something like this, and I'm not able to draw it. I'll draw it again. So a little more gradual, and finally something like this. Okay, something like this. I'm not able to draw it exactly, but something like this. Okay, so जैसे आपने squares calculate किए वो ऐसा आ गया, and now what you can do is you can draw a plane like this which can separate the two classes. Okay, आपने उठा करके square calculate कर दिया या cube calculate कर दिया, और अब इस हायर डायमेंशन प्लेन में 2D में व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर क्रिएटिंग अ लाइन सेगमेंट व्हिच कैन ड्रॉ. बाय द वे 1D में यू हैव टू फाइंड अ पॉइंट, ठीक है, 2D में यू हैव टू फाइंड अ लाइन सेगमेंट. ओके, सो यहाँ पर आपका स्टेप्स क्या रहता है? यू फाइंड आउट अ फंक्शन व्हिच विल ट्रांसफॉर्म दिस लोअर डायमेंशन फीचर स्पेस इनटू हायर डायमेंशन स्पेस, और इस फंक्शन को ही हम बोलते हैं कर्नल. वी कॉल इट अ कर्नल. ठीक है, बहुत सारे कर्नल्स होते हैं, जैसे हम जो पढ़ेंगे उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है RBF, रेडियल बेसिस फंक्शन. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड पोलिनोमियल, ये हमने जो एग्जांपल देखा ये पोलिनोमियल का था. एंड देन देयर इज सिग्मॉइड जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में था. ठीक है, और जो ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इसको हम बोलते हैं कर्नल ट्रांसफॉर्मेशन. कर्नल ट्रांसफॉर्मेशन. Okay, now what I will do is I will show you one more example. This time this is a data in 2D, and you can see data कुछ ऐसा है. There are again two classes, green and red, and they are like in concentric circles. तो obviously आप इसको कोई भी एक line draw करके separate out नहीं कर सकते. It won't happen, right? So again आप क्या कर रहे हो? यहाँ पर you are applying this function. Let's say a function like this, e to the power minus x square. ये function ऐसा होता है. ये फंक्शन ऐसा होता है, सेंटर से चीजों को उठा देता है. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सेंटर दिस एंटायर डेटा, एंड व्हाट यू कैन डू इज यू कैन अप्लाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑन टॉप ऑफ दिस डेटा, और ये क्या करेगा, सेंटर वाले पॉइंट्स को थोड़ा ऊपर ले आएगा, और आपका ये पूरा का पूरा चीज 3D में ऐसे दिखाई देगा. आई शो यू. आपके ग्रीन वाले पॉइंट्स थोड़े से ऐसे दिखाई देंगे टॉप के ऊपर, और आपके रेड वाले पॉइंट्स थोड़े नीचे आ जाएंगे, something like this. And now what you can do is you can draw a plane
which will separate this data. ठीक है, तो again the same idea. This time this is the kernel function and this is the kernel transformation and this entire thing is known as the kernel trick. ठीक है, और ये built in आता है आपके SVM algorithm के अंदर. There is a hyperparameter which you can tune using grid search CV. इसका वैल्यू आप निकाल सकते हो. ठीक है, so I'll just summarize. If your data is not linearly separable in lower dimensions, what you do is you use some sort of kernel function to do a kernel transformation which will make the data linearly separable in a high dimensional feature space. That's the whole idea behind kernel trick. ठीक है, और इसके पीछे का मैथमेटिक्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. So what we will do is we'll deal with these two examples. RBF, by the way, this one was the example of RBF. इसको हम radial basis function भी बोलते हैं. So we'll discuss these two in detail. और वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि इसके पीछे का मैथ्स कैसे काम कर रहा है. But in the next video, what we will do is we'll see a code example where we'll perform a kernel trick on top of this kind of data. Okay? So I hope ये वीडियो का intuition आपको समझ में आ गया. Thanks for watching.